फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रखा है जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, उनका वीडियो का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से तुम देख सकते हो। सो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? स्टेट द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शन स्टेट करने हैं, मतलब बताने हैं। सो गाइज, ये तुम्हारे एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्कस करते हैं भाई कि क्या क्या फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, और साथ साथ कंसेप्ट को भी समझेंगे। और इसके प्रॉपर नोट्स तो मैं टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो अब तक तुमने ज्वाइन नहीं करा तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइज, डिस्कस करते हैं भाई किस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर करके आएंगे ताकि हम इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे भाई, सेंट्रल बैंक होता क्या है, डिफाइन करेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है, देन हम उसके फंक्शंस बताएंगे। सेंट्रल बैंक की बात करें तो क्या होता है, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम बॉडी, कि सेंट्रल बैंक क्या है, सुप्रीम बॉडी है। क्यों? क्योंकि यही पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को मैनेज कंट्रोल करने का काम करता है। मॉनेटरी स्ट्रक्चर जो है हमारी इकोनॉमी का कौन देखता है, सेंट्रल बैंक देखता है। तो हम बोल सकते हैं कि टॉप लेवल पे है, एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है सेंट्रल बैंक। क्लियर हुआ? तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी डेट क्या करती है, वो कंट्रोल्स करती है, ऑपरेट्स करती है, रेगुलेट्स करती है, डायरेक्ट्स करती है किसको, द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कि हमारी कंट्री के पूरे एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कौन कंट्रोल करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, कौन डायरेक्ट करेगा, आरबीआई करेगा। क्योंकि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ? अब आरबीआई की बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक हमने डिस्कस कर लिया। अभी आरबीआई है, इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे क्या कि सेंट्रल बैंक होता क्या है, एक एपेक्स बॉडी, एक सुप्रीम बॉडी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फंक्शंस को इलैबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मेजरली इसके 5 फंक्शंस होते हैं, देखते हैं उनको। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, करेंसी अथॉरिटी बैंक ऑफ इशू। कि आरबीआई के पास क्या है, सोल राइट है करेंसी इशू करने का। कि आरबीआई क्या करता है, पेपर करेंसी नोट्स को इशू करता है, एक्सेप्ट कॉइन्स इशू नहीं करता है आरबीआई, और 1 रुपए का नोट भी इशू नहीं करता है आरबीआई। कौन इशू करता है इसको, 1 रुपए नोट और कॉइन्स को कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। तो यहां से 1 नंबर में तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 1 रुपए और कॉइन्स कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, ना कि आरबीआई। उसके अलावा जो पेपर करेंसी नोट हो गया वो कौन इशू करेगा, आरबीआई इशू करता है। आरबीआई के पास क्या है, सोल राइट है करेंसी इशू करने का, एक्सेप्ट 1 रुपए नोट एंड कॉइन्स। वो कौन इशू करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर हुआ? देन सेकंड फंक्शन आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या है, बैंकर है। कैसे है? एज अ बैंकर अगर हम बात करें तो आरबीआई क्या करता है, कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी कौन कैरी आउट करेगा, आरबीआई करेगा। देन बात करें भी एज एन एजेंट क्या है, मैनेजिंग पब्लिक डेट। अब भाई जो भी गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक डेट ले रखा होगा, गवर्नमेंट की जो भी ऑब्लिगेशंस होगी उसको कौन मैनेज करेगा, आरबीआई मैनेज करेगा। देन आता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, कि आरबीआई ना सिर्फ गवर्नमेंट के बैंक्स को मैनेज करेगा, पब्लिक डेट को मैनेज करेगा, जबकि क्या करेगा, एडवाइस भी देगा गवर्नमेंट को। किसके रिगार्डिंग एडवाइस देगा, एडवाइस गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक, फाइनेंस और मॉनेटरी से रिलेटेड मैटर्स पे क्या करेगा, एडवाइस भी देगा आरबीआई गवर्नमेंट को। तो क्या है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट है आरबीआई। देन बात करते हैं थर्ड फंक्शन क्या है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। कि भाई आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, बैंकों का भी बैंक है, बैंकर्स बैंक है, तो बोल सकते हैं भाई पापा बैंक है आरबीआई। तो अब ये बैंकर्स बैंक और एज अ सुपरवाइजर भी फंक्शन करता है। किस तरीके से करता है कि अगर हम बात करें एज अ बैंकर्स बैंक, क्योंकि बैंकों का भी बैंक है, क्योंकि जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे उन सबके बैंक अकाउंट कहाँ होंगे, आरबीआई के पास होंगे। तो आरबीआई क्या करता है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कमर्शियल बैंक की अगर बात करें, कमर्शियल बैंक क्या करता है, अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन क्या करता है, आरबीआई के पास रखता है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। कि जो भी आरबीआई ने फिक्स कर रखा होगा परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो कमर्शियल बैंक है अपने डिपॉजिट का उतना परसेंट क्या करेगा, एज अ कैश रिजर्व किसके पास रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा। तो हम बोल सकते हैं भी कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, क्योंकि भाई जो कमर्शियल बैंक है वो सारा कैश रिजर्व अपना किसके पास रख रही है, आरबीआई के पास रख रही है। देन आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसमें फेल हो रहा है, तो आखिरी सहारा कौन है, आरबीआई। कि कहीं से भी उसको लोन वगैरह नहीं मिल रहा है तो लास्ट में किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है कमर्शियल बैंक के लिए। देन क्लियरिंग हाउस, क्योंकि सभी कमर्शियल बैंक के बैंक अकाउंट कहाँ है, आरबीआई के पास है, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी
करता है कौन? आरबीआई। कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा जो बैंक अकाउंट है वो है एचडीएफसी में, ठीक है, और जिसको मुझे पेमेंट करी है उसका बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में। जब मैं चेक इशू करूंगी तो क्या होगा, एचडीएफसी बैंक से पेमेंट क्या होगी, डेबिट होगी, और एक्सिस बैंक में जो बेसिकली पेमेंट को रिसीव करेगा उसके अकाउंट में क्या हो जाएगी, पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी। तो ये डेबिट और क्रेडिट करके जो भी बैंक्स के ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्लेम्स होते हैं, उसको क्लियरिंग करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, क्योंकि वहां पर सभी बैंक्स के क्या है, बैंक अकाउंट है। क्लियर हुआ? देन आता है एज अ सुपरवाइजर क्या करेगा आरबीआई? लाइसेंसिंग देता है, ब्रांच एक्सपेंशन हो गया, मर्जिंग हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, इन सबको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। और टाइम टू टाइम क्या करता है, इंस्पेक्शन भी करता है कमर्शियल बैंक्स की। ठीक है, तो एज अ सुपरवाइजर और बैंकर्स बैंक का फंक्शन भी रोल प्ले करता है कौन? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। देन बात करते हैं फोर्थ फंक्शन आता है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई करता है। किसके थ्रू करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हमने पढ़ ही रखे हैं कि रेपो रेट हो गया। रेपो रेट क्या होती है? वो रेट जिस रेट पर आरबीआई क्या करता है, मनी लैंड करता है कमर्शियल बैंक को, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देन बात करें बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है कि वो रेट जिस रेट पर आरबीआई क्या करता है, मनी लैंड करता है कमर्शियल बैंक को, बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करता है। देन आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज किया जाता है बाय आरबीआई। देन बात करें सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो हो गया, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हो गया, और भी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसका वीडियो का लिंक मैं तुम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से डिटेल में इसको समझ लेना। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करता है आरबीआई? मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को भी कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। देन फिफ्थ एंड लास्ट फंक्शन क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है। तो आरबीआई क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करने का भी काम करता है। सो गाइज हमने पढ़ा भाई सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, और एग्जाम में किस तरीके से इसको प्रॉपरली लिख के आना, उसके नोट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दे रही हूँ, वहां से तुम देख सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।